1999। एक छोटी सी सूचना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। ताशी नाम का एक चरवाहा कारगिल की पहाड़ियों में अपने खोए पशु की तलाश कर रहा था कि तभी उसकी निगाह ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों पर पड़ी और उसकी छठी इंद्री कह उठी, कुछ तो गड़बड़ है। वो उल्टे पांव भागा और फिर उसकी सूचना पाकर भारतीय सैनिकों की एक फौजी टुकड़ी हरकत में आई। मगर वो घुसपैठिए नहीं, पाक सेना के ट्रेन लड़ाके थे जो कायरों की तरह छिपे बैठे थे। जैसे ही गश्ती दल वहां पहुंचा, उन्होंने अचानक हमला कर दिया और उन्होंने हमारे 5 जवानों की नृशंस हत्या कर दी। 25 मई 1999। भारतीय फौज चल पड़ी दुश्मनों के दांत खट्टे करने। 18,000 फीट की ऊंचाई वाली कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मनों को लोहे के जले चबाना कोई आसान काम नहीं था। नापाक शिकारियों का शिकार करने के लिए हिंदुस्तान की फौज कमर कस चुकी थी और उनकी गोलियां अब चल पड़ी थी शत्रुओं का सीना छलनी करने। आसमानी फरिश्ते भी काल बनकर टूट पड़े थे। MiG-21 हो या MiG-27, सभी ने जैसे दुश्मनों के सिर पर कहर बरपा दिया। 27 मई 1999। हवाई हमले के अच्छे परिणामों के साथ कुछ दुखद पहलू भी सामने आए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के MiG-27 में आग लग गई। नचिकेता विमान से इजेक्ट हो गए, मगर जमीन पर पहुंचते ही शत्रुओं से घिर गए। वहीं MiG-21 उड़ाते हुए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा भी शत्रुओं के निशाने पर आ गए और वो देश पर छावरा हो गए। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। हालात की गंभीरता को देख तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा घोषणा कर दी गई कि ये युद्ध जैसी स्थिति है और फिर हमारी तीनों सेनाओं ने शत्रुओं पर शिकंजा कसने के लिए एक जबरदस्त व्यूह रचना शुरू कर दी और इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन विजय। 13 जून 1999। ये एक कड़वा सच था कि पाक सैनिकों ने हमारे पर्वतों की कई ऊंची चोटियों पर मोर्चाबंदी कर रखी थी, लेकिन हमारे जवानों का हौसला उन पर्वतों से कहीं ऊंचा था। वे राह की हर मुश्किल को तूफान की तरह रौंदते, आगे बढ़ते, ऊपर चढ़ते और हमला करते। 16,000 से 18,000 फीट तक के बर्फीले पहाड़ों का कलेजा बारूद के धमाकों से कांपने लगा। फिजाओं में कहीं गोलियों की तड़तड़ाहट थी तो कहीं गोला बारूद का गहरा धुआं। तो भी अब हाथ कर शत्रुओं का दिल दहलाने लगी थी। कारगिल का जर्रा जर्रा भारत माता की जय के नारों से गूंज रहा था। एक तरफ थल सेना का ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन फ्लश आउट जारी था, तो जल सेना ने भी ऑपरेशन तलवार चला अरब सागर में अपने युद्धक बेड़े तैनात कर दिए थे। वायुसेना को पहले से ही ऑपरेशन सफेद सागर चलाकर दुश्मनों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। बाजी पलटने लगी थी। भारतीय फौज की शूरवीरता के आगे शत्रुओं के पांव उखड़ने लगे, क्योंकि देश की मिट्टी में
मिट्टी बन मिल जाने का जज्बा रखने वाले जवान अपने पिट्ठू बैगों में खाना कम और गोला बारूद ज्यादा भर कर ले जाते थे। वही गोला बारूद पाक के नापाक सैनिकों को जहन्नुम का टिकट पकड़ा रहा था। कारगिल की कई चोटियों पर अब फिर से तिरंगा लहराने लगा था। 7 जुलाई 1999। परिस्थितियां विपरीत थी। दुश्मन ऊपर पर्वत की चोटी पर था और हम नीचे। ऊपर से गोला बारूद की जैसे बरसात सी हो रही थी। हमारे जवान शहीद भी हो रहे थे, मगर उनका हौसला चट्टान सा मजबूत था। तभी तो रात के 4 बजे उन्होंने सारे आतताइयों को यमलोक पहुंचा टाइगर हिल पर भी तिरंगा लहरा दिया। टाइगर हिल हो, टोलोलिंग हो या द्रास सेक्टर की पर्वताकार चोटियां हो, कारगिल की हर चोटी पर तिरंगा शान से लहराने लगा था। 14 जुलाई 1999। ये थी सुबह की वो पहली किरण जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित कर दिया था। 26 जुलाई 1999। इस दिन कारगिल युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया तथा जवानों की वीरता, देशभक्ति, शौर्य और उनके बलिदान को सदैव याद रखने के लिए इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक।